इससे जो है समुदायों के बीच में जो है वो झगड़े बढ़ते हैं, द्वेष बढ़ते हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है छोटी छोटी बातों से। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्रशासन टाइट करे। इसके लिए आज जो है एप्लीकेशन दी गई है। उम्मीद है आगे से जो है वो सब ठीक रहेगा। और करनाल का माहौल, करनाल में बड़ा भाईचारा रहा है आज तक। करनाल के लोग जो है ना, हम यही बात अभी सारे कर रहे थे कि करनाल के लोग जैसे एक खाट होती है मंजी जिसे हम कहते हैं, मंजी में जो वाहन होता है ना, उसी तरह एक दूसरे के साथ जो है बंधे हुए हैं। तो इसके भाईचारे को आग लगाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो सोशल मीडिया निभा रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो भी लोग इस प्रकार की पोस्टें डालते हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि सामाजिक ताना बाना भाईचारा बना रहे। अभी 2-3 पीछे करनाल में मुद्दे हुए जिसमें करनाल पुलिस ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। आप जानते हैं निर्मल कुटिया वाला मामला सबको पता है। करनाल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, उनका धन्यवाद करते हैं कि उस मामले के अंदर षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया और करनाल का जो विश्वास था निर्मल कुटिया के ऊपर वो पहले से ज़्यादा भी बढ़ गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि निर्मल कुटिया के जो महापुरुष हैं उन्होंने फेडअप होकर कि इस प्रकार से संस्था को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने वहाँ पर सेवाएं बंद कर दी। और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान जिसने सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया उसको नहीं हुआ, नुकसान हुआ आम जनता को, गरीब लोगों को, जिनको निर्मल कुटिया से वहाँ पर मरीजों को हेल्प मिलती थी, वो बंद हो गया। इसी प्रकार कतलेड़ी वाला मामला था, उसमें भड़काने वालों ने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, एसपी साहब को हम इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया रोल प्ले किया कि दोनों समुदायों के अंदर बिठा के राजीनामा करा दिया। हालांकि उस राजीनामे को भी टारो पीटो करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से ठरवा बाजरा वाला मामला चल रहा है कि वो मामला तो पर्सनल था, उस पर्सनल को समुदायों का मामला जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं करनाल के अंदर, इन पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो स्पेशली ये जो अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है कि करनाल में अगर एक भी ऐसा बंदा है जो रक्त बेच रहा है, रक्त बेचना ही बहुत बड़ा अपराध है। उसको खालिस्तानी मूवमेंट के लिए या किसी और देश विरोधी गतिविधि के लिए चलाना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन रक्त को बेचना ही इतने आप में इतना बड़ा अपराध है कि जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति रक्त बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं बेच रहा तो रक्तदाताओं का विश्वास ना टूटे, रक्तदान कैंप लगाने वाली सामाजिक संस्थाओं का विश्वास ना टूटे, इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं। ब्लड कैंप क्या आजकल में लगने वाला था? हमारा 2 तारीख का समाना बहु में कैंप था। शरवण शर्मा जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इंद्री सारा इन्हीं के अंदर सारे काम करते हैं। इनका समाना बहु में था, वहाँ गुरुद्वारे में प्रधान से मैंने बात भी की थी, एडवोकेट हैं वो, उन्होंने कहा था हम जगह देंगे। लेकिन इस सारे प्रकरण के बाद सभी ने कह दिया कि हम तब तक कोई भी, निफा ने तो खासतौर पर ऐलान कर दिया पूरे देश में तब तक एक भी कैंप नहीं होगा जब तक ये वाला मामला जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लोगों के सामने क्लियर हो सारी सिचुएशन, उसके बाद ही हम कोई कैंप लगाएंगे। हमारा 6 तारीख को सिरसा में था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। हम तब तक कैंप नहीं लगाएंगे जब तक प्रशासन इस मामले के ऊपर जो है स्पष्ट स्टैंड नहीं लेता। पन्नू जी कौन सी वो जा रहा है, लेकिन हम लोगों के मन में कोई डर नहीं है। डर उसके मन में होता है जिसके मन में चोर होता है। जिसके मन में चोर होता है वो बंदे ढूंढता है कि यार मैं इसको कैसे कहूँ कि आगे ना लगाए। जिसके मन में चोर नहीं होता वो छाती ठोक के खड़ा होता है कि मेरी जांच करवाओ। तो हम तो छाती ठोक के खड़े हैं कि हमारी जांच करवाई जाए। विनय जी इस मामले में कुछ कहना चाहिए? इसमें जो है सही जांच जो है वो की जाएगी। एक बार विनय जी के ताना बाना एक रखने के लिए, एक अभी भाई साहब ने बोला भी हम ब्लड कैंप नहीं लगा रहे, इसके विरोध में मैं वो निवेदन करता हूँ आप कैंप लगाएं, सेवाएं नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे हम सेवाएं रोकेंगे, मैं सबकी तरह से हाथ जोड़ के आपको निवेदन करूंगा आप कैंप लगाएं, उसका तरीका बदलें। हम काली पट्टी डालकर उसका विरोध करेंगे, वहाँ बैनर लगाएंगे। जिन्होंने जो भी समाज को तोड़ने की बात करता है और उसके खिलाफ जाकर हमें कार्रवाई करवानी है, पर अपनी सेवाएं नहीं रोकनी है। मैं यही निवेदन करूंगा, अपनी सेवाएं हमें जारी रखनी चाहिए। और कोई भी गलत समाज को तोड़ने वाली बात करता है तो प्रशासन को भी और हमें समाज को भी आगे बढ़कर उसको जोड़ने के लिए एक बात करनी चाहिए, एकजुट रहनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर गलत बोलता है तो 50 अच्छे लोग जो चुप हो जाते हैं उससे ज़्यादा बड़ा गुनहगार है। तो मेरे यही निवेदन, आप कैंप जरूर लगाएं। और दूसरा संस्था को जो कोई काम कर रही है हम काली पट्टी लगा के उसका विरोध करें, मगर हमें सेवाएं नहीं बंद करनी चाहिए। यहाँ आज आई हुई 150 से 200 संस्थाएं आग्रह करती हैं पुन्नू साहब से भी अपनी समिति में ये बात रखी जाए कि गरीबों को जो दिक्कत आ रही है ब्लड की, आपको पता है कितनी थैलेसीमिया का कितना अभाव है, उसके लिए ये निरंतर सेवाएं चलती रहनी चाहिए। और दूसरा मैं आग्रह करूंगा महापुरुषों से, निर्मल कुटिया वालों से, कि वो जल्द से जल्द उन गरीबों का बहुत आस थी, पूरे करनाल समाज, हमारा निर्मल कुटिया का नाम पूरे देश में रोशन है। मेरा आग्रह है उन महापुरुषों से कि निर्मल कुटिया का भी लंगर सेवा और जो सेवा वो देते हैं वो जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। राधे राधे। निश्चित तौर पर जो समाज के अंदर, भाईचारे के अंदर जो इस प्रकार की मानवतावादी दृष्टिकोण के खिलाफ जो काम करते हैं, निश्चित तौर पर समाज के दुश्मन हैं, गलत बात है। भ्रामक प्रचार गलत बात है। और जो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं। सबसे पहले तो ब्लड बेचना, ब्लड जो है शहीदों के नाम पर लगा करके और उसको बेचना बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि उस ब्लड के जो पैसे हैं
वो खालिस्तानी मूवमेंट में लगाना, दोनों बहुत गंभीर मुद्दे हैं, देश से जुड़े मुद्दे हैं, समाज से जुड़े मुद्दे हैं, समुदायों से जुड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों की जो है बहुत ज़रूरी है कि जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, वो समाज का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। आज क्या और यदि ये बात गलत है तो ये भ्रामक है और ये दंगे फसाद जो है करवाने के लिए जो इस प्रकार की जो बात चल रही है, इसको जो है हर हालत में खत्म होना चाहिए। सर आज किससे मिलने पहुंचे थे? आज जो है करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ पर करीबन जो है 150-200 सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि करनाल के यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी बात माननीय एसपी महोदय के सामने रखी है कि ये जो बात आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, वैसे तो पुलिस प्रशासन की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के मीडिया के अंदर जो प्रचार प्रसार होते हैं उनका स्वयं संज्ञान ले और स्वयं संज्ञान लेकर के इस प्रकार के मीडिया में जो बातें हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कोई दोषी है, अगर दोषी नहीं है तो जो प्रचार कर रहे हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर ये बात पूरे समाज के अंदर से हमारे पास जो ब्लड डोनर्स के और ब्लड जो है जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके फोन लगातार काफ़ी दिनों से ये आ रहे थे और पूछ रहे थे कि ये क्या घटना है। उनको जो है हतोत्साहित वो जो लोग हो रहे थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए आज हम यहाँ पर जो है पहुँचे हैं और हमने माननीय साहब के सामने इस बात को रखा है और एसपी साहब हमारे बहुत काबिल अफसर हैं और उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और मैं समझता हूँ कि एसपी साहब इस बात की जो है कार्रवाई करेंगे और जो सच्चाई है समाज के सामने इस बात सच्चाई को जो है लेकर के आएंगे। सर आपका नाम? मैं एडवोकेट नरेश कुमार बराना, नेशनल कोऑर्डिनेटर निफा।